हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हम लोगों ने एनसीईआरटी में ज्योग्राफी की सेकेंड क्लास को पढ़ा था। आज हम लोग थर्ड क्लास पढ़ेंगे, थर्ड क्लास और थर्ड चैप्टर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का कक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो एक कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी एक समय में सिर्फ इसमें आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। चित्र 3.2 के बारे में इसमें बताया गया है, जो नीचे दिया गया है, अभी हम आपको दिखाते हैं। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन और दूसरा भाग सूर्य से दूर होता है, वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन व रात में को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। देख लीजिए, इसमें दिया गया है कैसे ये घूर्णन करता है। आराम से चित्र दिया हुआ है इसमें। देखिए, साइड में दिया गया है कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले भाग पृथ्वी के भाग को हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा, पूरे दिन ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर होते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष इसमें 366 दिन होते हैं, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए अगला लीप वर्ष कब होगा। चित्र 3.3 में स्पष्ट और पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पृथ्वी पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए, पृथ्वी पूरे अक्ष पर एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ये देखिए, इसमें दिया गया पूरा डिटेल से आप इसको पढ़ सकते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके फलस्वरूप
इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वह वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस तरह की अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती हैं। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, यानी कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं, जिसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण दिन और रात की ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये चैप्टर बहुत छोटा था। देखिए इसमें क्वेश्चन भी दिए गए हैं। देखिए लिखा है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर गति जो लगाते, सूर्य के चारों ओर लगाने वाली गति को क्या बोलते हैं? परिक्रमण बोलते हैं। अब इसमें देखिए सारा कुछ अभी मैंने पढ़ाया है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आप अपने मन से सॉल्व करिएगा। ये बहुत आपको बेनिफिट इससे मिलेगा। ये देखिए पूरा चैप्टर मैंने करा दिया। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। छोटा चैप्टर था, अच्छे से पढ़ लीजिए। एक अगर चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि सीटेट में बहुत डीप क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। और आप ये जानते हैं कि जो भी डीपली या थारोली नहीं पढ़ेगा उसको सॉल्व नहीं हो पाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी। मैंने इसलिए इस सीरीज़ को चलाया है, जिससे कि आप लोगों को बस यदि बुक नहीं अवेलेबल हो तो आराम से इससे आप लोग रोक के भी आराम से पढ़ सकते हैं। और ठीक है, नेक्स्ट क्लास यानी कि चैप्टर 4 हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। थैंक यू क्लास। अगर आपको मेरा चैनल सही अच्छा लगता हो, मेरी पढ़ाई हुई चीज़ आपको फ़ायदेमंद हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।